हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि क्या है आपके हेटर्स की एनर्जी और क्या कुछ कर रहे हैं अभी भी आपके अगेंस्ट। ठीक है, तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं। जिन्हें भी आप मानते हैं उनका आप आवाहन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मुझे एक डाउनलोड्स आ रहा है, पहले मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि जो आपके हेटर्स हैं या जो भी नेगेटिव एंटिटीज फोर्स है आपके अराउंड, उन्होंने अभी रिसेंट में आपकी शक्तियां उतारने की कोशिश करी है। और जब भी ऐसी नीच हरकत कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, आपके परमात्मा, आपके इष्ट को आकर के आपको ड्रीम्स में, सपने में चैनल मैसेज देते हैं कि तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा काम हो रहा है, तो मेरे बच्चे तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन लोगों का सर्वनाश तय है। और आप के स्वयं परमात्मा आपको ड्रीम्स में गाइड करते हैं कि आपको जो है सिर्फ अपने ईश्वर के नाम पर, सुमिरन पर अपना ध्यान देना है। आपने अपने परमात्मा को याद रखना है, उनका सुमिरन बढ़ाना है। बस आपके ईश्वर कहते हैं आपको कि बेटा ये जो भी कर रहे हैं इनको करने दीजिए, आपने सिर्फ अपना सुमिरन बढ़ाना है। तो ये डाउनलोड्स मुझे आ रहा था। तो भाई आप तो बहुत प्यारी आत्मा है, आप एक पवित्र आत्मा है, क्योंकि स्वयं ईश्वर आपके साथ खड़े हैं, है ना। मतलब ईश्वर आपके फेवर में खड़े हैं। तो ये जो भी लोग हैं, ये जो आपके विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, अगेंस्ट चीज़ें खराब कर रहे हैं, ये स्वयं भगवान से लड़ रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण महाभारत में अर्जुन के साथ खड़े थे और कौरवों की कितनी लंबी फौज थी, सबको परास्त कर दिया अकेले अर्जुन ने। तो वही चीज़ है आपके साथ। आपके ईश्वर, आपको किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव, माँ आदि शक्ति, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू शिव शक्ति ऊर्जा, थैंक यू राधे कृष्णा। प्लीज़ आप गाइड कीजिए क्या है हमारे व्यूवर्स के हेटर्स की एनर्जीज, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या कुछ चीज़ें न्यू प्लान कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए राधे कृष्णा। एम्प्रेस नंबर 3, 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, द टावर, एस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, डेविल आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, अगेन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन पेंटिकल्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट नंबर 7 केतु, द फूल आया है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग। 8 नंबर है शनि पेंटिकल्स, 1 नंबर है बर्डन देता है सूर्य, परिश्रम कराता है। जब देखिए सूर्य आपसे जब परिश्रम कराता है बहुत ज़्यादा, जब कहीं ना कहीं आपके जो शनि है, कहीं ना कहीं वो आपके पास्ट का जो कर्मों का लेन देन है, जब वो क्लियर कराते हैं, चुकतू करवाते हैं, तब जो है कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में जो सूर्य की प्लेसमेंट होती है, सन की प्लेसमेंट होती है, वो नेगेटिव होती है। क्यों होती है नेगेटिव? क्योंकि जब आपके जीवन में आपका कार्मिक अकाउंट आता है, तो कार्मिक अकाउंट आपको अपयश देगा, अपमान देगा, इंसल्ट देगा। सही होते हुए आपकी सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट जाएंगी। क्यों जाएंगी? क्योंकि आप अपयश के शिकार होंगे। अपयश इंसान को कब मिलता है? जब आपके बर्थ चार्ट में आपका सन अगेंस्ट होता है। और सन अगेंस्ट जब होता है, जब शनि स्ट्रांग होता है। शनि ने या तो कोई सूर्य के ऊपर ग्रहण दोष बनाया हुआ है या कोई पितृ दोष बनाया हुआ है। इस तरीके से आपके बर्थ चार्ट में कोई नेगेटिव सिनेरियो मुझे दिख रहा है प्लैनेट्स का ना। ये एनर्जीज मुझे आप लोगों की यहाँ पे आ रही हैं। लेकिन अब जो है ये चीज़ें शिफ्ट कर रही हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम डेक की एनर्जी आई है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की।
तो देखिए जी, जैसा कि मैं इन कार्ड से देख पा रही हूँ, आप लोगों के जो हेटर्स और एनिमीज है ना, आप लोगों के जो हेटर्स और एनिमीज हैं भाई, वो इस समय बहुत तकलीफ में है, बहुत पेन में है। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। क्यों देख पा रही हूँ? क्योंकि मैंने जैसे अभी बताया, आपका जो आपकी सन की प्लेसमेंट थी वो थी आपका कार्मिक बैगेज, जिसकी वजह से आपकी जो सन की प्लैनेटरी पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में नेगेटिव थी। बट यहाँ पे जो चीज़ें अब मैं देख पा रही हूँ, आपके बर्थ चार्ट में जो शनि है ना, उन्होंने आपको अच्छे से झाड़ पछोड़ लिया है। यानी आपका कार्मिक बैगेज था, एक के बाद बहुत आपने बर्डन झेला है, बहुत आपने प्रेशर झेला है। और आप इस प्रेशर को, बर्डन को झेलते हुए, करो या मरो की स्थिति में आप, हाँ, उसको झेलते हुए आप जो है लाइफ में आगे बढ़ते चले गए। आपने स्ट्रेस नहीं लिया, आपने टेंशन नहीं लिया, आप डिप्रेशन में नहीं गए। आप सिर्फ आपके परमात्मा पर, ईश्वर का नाम लेते हुए लाइफ में आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और यही चीज़ें देखकर आपके परमात्मा आपसे बहुत हैप्पी हैं, बिकॉज एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये चीज़ें आप शिफ्ट कर गई हैं। तो कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में अब एक न्यू बिगनिंग, या मैं बोलूँ न्यू प्लेसमेंट हो रही हैं आपके प्लैनेट्स की। आपके जो नेगेटिव प्लैनेट्स थे वो कहीं ना कहीं, या मैं आपको बोलूँ, आपने अपनी पावर से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी विल पावर से अपने प्लैनेट्स को आपने जो है हिलने पर मजबूर कर दिया। वो अपनी नेगेटिव स्थान को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। जो भी प्लैनेटरी पोजीशन थी आपकी नेगेटिव, वो जो चीज़ें हैं अब आपके फेवर में आ रही हैं। नेगेटिविटी कट रही है। कैसे? डेविल का अंत हो रहा है। जो भी कार्मिक बैगेज था आपका पास्ट लाइफ का, वो चीज़ें अब कमज़ोर पड़ रही हैं आपके अराउंड। अब मैं बात करूँ आपके एनिमीज़ की, क्योंकि जो डेविल की एनर्जीज होती हैं ये आपके हेटर्स की होती हैं। सबकी लाइफ में होते हैं हेटर्स, जो स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं। जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं उनके हेटर्स होते ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, आप एक एम्प्रेस हैं, आपको एक एम्प्रेस की तरह देखा जा रहा है, और आप जो हैं एक रानी महारानियों की तरह बड़े मज़े में ऐसे रहने वाले पर्सन हैं आप। आपका जो है, मैं यहाँ पे बता दूँ, आपका जो है जुपिटर भी काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। जो उसकी पोजीशन आई है, जुपिटर की जो पोजीशन है आपकी, वो आपके फेवर में आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपका जुपिटर भी खराब था, आपका वीनस भी खराब था। और जब जुपिटर और वीनस खराब होंगे, चंद्रमा आपका खराब होगा, तो डेफिनेटली सूर्य शनि खराब होंगे। और राहु आ जाता है आपकी बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए। बुध बेचारा वैसे ही बच्चा होता, कुछ काम ही नहीं कर पाता। और केतु आ जाता है आपको स्पिरिचुअल पाथ पर धकेलने के लिए। यानी मैं आपको बोलूँ, अगर आपका बर्थ चार्ट में एक प्लेनेट खराब होता है तो सारे ही खराब होते हैं। सीधी बात है, एक खराब है तो सारे ही खराब है। एक सही होता है तो वो आप देखेंगे धीरे 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 सब अपनी रियल औकात में आने लगते हैं। सब अपने सही तरीके से जो है बर्थ चार्ट में उनकी प्लेसमेंट हो जाती है। मैं आपको बता दूं, मैं एक आकाशिक टैरो रीडर भी हूँ। मैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को पढ़ सकती हूँ, तो आप अपनी आकाशिक रीडिंग भी करा सकते हैं मुझसे, ठीक है। आकाशिक रीडिंग का जो वैल्यू है ना, टाइम की, वो है 2100 वो 30 मिनट सेशन, ठीक है जी। आकाशिक रीडिंग आप अपनी करा सकते हैं, स्पेशली क्योंकि आकाशिक रीडिंग से हम आपको ये बता पाते हैं कि आपके जो ग्रहों की प्लेसमेंट है एक्चुअली में वो कहाँ पर है, और आपको क्या ही करने की ज़रूरत है, और आपको क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जहाँ से आप उन प्लैनेट्स को सही उठा करके अपने फेवर में काम करने के लिए लगा सको। ठीक है जी, आप ये चीज़ें करा सकते हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पे जो आपके हेटर्स और एनिमीज़ हैं, बहुत मुझे टेंशन डिप्रेशन में दिख रहे हैं, बहुत तकलीफ़ में दिख रहे हैं, बहुत दर्द में दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं वो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लालची लोग हैं, कुछ ग्रिडी लोग हैं। देखिए, लालच बहुत गंदी चीज़ है। जो लालची इंसान होता है ना, उसको जितना मर्जी दिया जाए उसका कभी भरता नहीं है। लालची को ये लगता है मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ उसको दिया जाएगा, बट उसको लगेगा मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। ये चीज़ें होती है एक लालची इंसान के साथ। तो कोई लालची और कोई ग्रीफ से भरा हुआ, पेंडिकल्स यानी नेगेटिविटी से भरा हुआ कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा चालाक है, चंट है, उसने सारे स्यापे पाए हुए हैं। और उसके साथ कोई यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है, ठीक है। सो कोई मजबूरी से, या कोई मदर फिगर, स्पेशली कोई मदर फिगर उस नेगेटिव पर्सन का साथ दे रही है।
ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। ये मदर फिगर भी घटिया ही किस्म की जो है, मेल फीमेल है, जो भी है मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन है, अपने हिसाब से देखें आप। किसी के में मदर फिगर हो सकती है, किसी के में फादर फिगर हो सकते हैं, कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं। बट यहाँ पे जो आपके हेटर्स की इस समय में एनर्जी है बहुत ख़राब है, क्योंकि वो आपको ग्रोथ करता हुआ देख रहे हैं, वो लाइफ में आपको सक्सेस होता हुआ देख रहे हैं। ये चीज़ें उनसे हजम नहीं हो रही। वो ये चीज़ें देखकर अंदर ही अंदर जल भुन रहे हैं, राख हो रहे हैं कि एक्चुअली में ये इंसान तो इतना आगे जा रहा और हम तो, कि हमारी तो ज़िंदगी झंड हो गई। इन बेवकूफ़ों ने ना पता है क्या करा है, आप जैसे प्योर इंसान के पीछे इन्होंने अपनी लाइफ को हेल कर लिया, ठीक है। इन्होंने आपके पीछे लग के अपनी ज़िंदगी को झंड बनाना शुरू कर दिया। इनका एक ही टारगेट था, आपको खुश नहीं देख सकते, आप रोए धोए, आप जो है बहुत रोए धोए, तब इनको शांति मिलती है। तो वो चीज़ें आपने करना छोड़ दी, तो इनको और चुल मच गई है। और अब ईश्वर जो है आपको धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ लेकर के जा रहे हैं। एकदम से चीज़ें तो नहीं हो रही हैं खैर आपके जीवन में, बट यस, आपकी जो ये स्माइल है ना, आपकी जो खुशी है, उनसे वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं ये भी चीज़ें देख पा रही हूँ, क्योंकि आप एक जेन्युइन पर्सन हैं। और आप अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं, अपने परिवार में बहुत खुश हैं। हालांकि ये नीच किस्म के लोग आपके परिवार में, आपकी फैमिली में तरह तरह के लड़ाई झगड़े कलेश कुछ ना कुछ छापे ये पुआते ही रहते हैं। इनकी औकात ही यही है, बट उसके बावजूद भी आप उन चीज़ों को हैंडल करते हैं और आप जो है फिर आगे बढ़ जाते हैं। यानी ये टास्क पे टास्क देते हैं आप लिए, आपकी पर्सनल मैरिड लाइफ हो, आपका शादीशुदा जीवन हो, बट वहाँ पर आप उन टास्क को जीतते हुए बिना लड़ाई झगड़े के बिल्कुल मेंटल पीस के साथ आप आगे बढ़ जाते हैं। मुझे ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये आपके और आपके पार्टनर के बीच बहुत गंदी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना चाहते हैं। हो सकते हैं आपके वाइफ के बारे में या आपके हस्बैंड के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें आप बोलते हो कि आपका रिश्ता टूट जाए, कुछ पोल पट्टियाँ, कुछ गंदी चीज़ें बोलते हो। बट आपको पता है आपके पार्टनर बहुत प्योर हैं, बहुत पवित्र हैं, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। आपको अपनी वाइफ पर पूरा विश्वास है, या अगर आप कोई मेल हैं तो, और अगर आप कोई फीमेल हैं तो आपको पता है आपकी वाइफ बहुत प्योर है। तो ये जो एनर्जीज़ है ना, उन लोगों को खाई जा रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है जी। सो आपके हेटर्स का यहाँ पे हाल बेहाल मुझे दिख रहा है, बहुत रो रहे हैं आप लोगों। आप देखिए, हुआ आपके साथ गलत है, ठीक है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ, बट उन लोगों को लगता है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ, क्योंकि आपकी जो स्माइल है ना, खुशी, उनकी सोच ये है कि कोई इंसान बिना बाहरी खुशियों के खुश रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो खुद ऐसे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो मैं चीज़ें देख पा रही हूँ, आपके ईश्वर ने आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि आपको बाहरी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अभी आप इतने खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। और वहीं वो हेटर्स हैं, उनको बाहरी चीज़ें भी चाहिए, उनको कंट्रोल भी चाहिए, उन गमारों को गमारपना भी चाहिए। मुझे यहाँ पे ये लोग देख तो बहुत चीप किस्म के गमार लोग हैं। पता गमार कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, बहुत थर्ड क्लास जाहिल लोग जो होते हैं, जाहिल अनपढ़ गमारों लोगों का ना एक दूसरे पर कंट्रोल करते हैं। जाहिल जो फैमिलीज़ होती हैं बिल्कुल बैकवर्ड किस्म की, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करते हैं। अदरवाइज़ जो पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं ना, वो कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, है ना, आगे बढ़ाते हैं। बट जाहिल और गंवार किस्म के जो लोग होते हैं वो दूसरों के जीवन में झांकते हैं। उनको ये लगता है हमारे पास इसके पास हमसे ज़्यादा है, हमेशा उनको ये लगता है कि इसके पास हमसे ज़्यादा। तो जाहिल और गंवार किस्म के लोगों से बच करके आपने रहना है। ये बहुत चीप थर्ड क्लास क्वालिटी के लोग हैं, आपने इनसे किसी भी तरीके का कोई ताल्लुकात नहीं रखना। ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है, ओके। तो हार्ट हेटर्स का तो हाल बेहाल है, ये एनर्जीज मुझे आ रही है। और अभी भी चक्कर काट रही हैं टूने टोटके करने के लिए, साजिश से रच रहे हैं, बिकॉज आप व्हील ऑफ फॉर्चून भी शो हो गया। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, डिनाइन आपको धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ लेकर के जा रहे हैं। और मैं कुछ कार्ड्स यहाँ पर चेक करूँगी चक्रा विजडम से भी, क्या कुछ एनर्जीज है। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्या कुछ एनर्जीज है हमारे व्यूअर्स के हेटर्स की ग्रीफ में। देखिए मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ना, ये बहुत दुख में जा रहे हैं भाई, बहुत दुख में जा रहे हैं, बहुत ग्रीफ, बहुत इनको दुख, इनको अंदर से पीड़ा उमड़ रही है कि हाय 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 हाय, इनके हाय तौबा मची हुई है कि हमारे साथ ये क्या हो गया। इनको इस समय में ये लग रहा है हमसे दुखी इंसान तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे ग्रीफ में ये लोग चले गए हैं, क्योंकि अंदर इनके बहुत मैले हैं, बहुत पापी लोग हैं ये, ठीक है।
क्योंकि आपके जीवन में रिन्यूअल आ रहा है, ठीक है। आप एक नई शुरुआत अपने जीवन की कर रहे हैं, आपके जीवन में एक नयापन आया है, ठीक है। बिकॉज एक्सपेंशन की एनर्जी है, आप जो है चीज़ों को एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, है ना। आप एक्सपेंड हो रहे हैं, आपका ऑरा एक्सपेंड कर रहा, आपकी एनर्जी फील्ड एक्सपेंड हो रही है, आपकी सोच, ये सारी चीज़ आपकी सोच में है। आप जो छोटी और गंदी सोच के लोग होते हैं, आप इन लोगों के पास बैठना पसंद नहीं करते। बात यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आप संस्कारों पर बिलीव करते हैं, आप पैसे को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। आपके जीवन में जो चीज़ें मैटर करती हैं वो है संस्कार। आप पैसे को, हो सकता है आपके पास पैसा हो ना हो, मुझे नहीं पता, बट यस, आप पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान के संस्कारों को देते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत बड़ी निकल कर के आ रही हैं। तो आपकी सोच बहुत प्योर है और आप एक बड़े दिल के इंसान हैं, क्योंकि आपने इतना दुख झेला, इतनी तकलीफ़ें झेली हैं, उसके बावजूद भी आप जीवन में बहुत हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये चीज़ें इनको कहीं ना कहीं बहुत खल रही हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। इस तरीके की जो है मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। एक्सेप्टेंस, देखिए मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ें नज़र आ रही है। आपका जो बिहेवियर है ना भाई, लोगों ने आपके साथ क्या ही नहीं किया, क्या ही नहीं किया, आपने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया है। एक से एक गंदे षड्यंत्र, प्लानिंग, प्लॉटिंग, जादू टोना, तंत्र मंत्र, काला जादू, ब्लैक मैजिक, रिचुअल्स। अभी भी जो फुल मून गया है, मैं आपको बता दूं, इस पर भी आप लोगों के ऊपर बहुत तगड़े वाले ब्लैक मैजिक हुए हैं, मूल रिचुअल्स करे गए हैं। बट यस, आप एक प्योर सोल हैं, आपके ऑरा तक आते ही चीज़ें टकरा करके वापस बैकफायर हो जाती है। मैं बता दूं आपको, जैसे ही मून रिचुअल हुआ, वहाँ पर से वो चीज़ें बैकफायर हुई, तो जो भी लोग ये चीज़ें कर रहे थे उनके बीच में आपसी कलेश हुए हैं, क्यों ये चीज़ें बैकफायर हो गई, गॉसिप हो रही है। देखिए मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ें दिख रहा है, कुछ लोग आप ना जग जाहिर हो रहे हैं, कुछ लोग आपको मिल करके आपके बारे में बहुत बातचीत कर रहे हैं, आपके या आपके जो हेटर्स हैं सबको मिला जुला कर कुछ लोग यहाँ पे बातें करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आपके बारे में जो बातें हो रही हैं वो बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव हो रही हैं, और आपके हेटर्स के बारे में जो बातें हो रही हैं, बदतमीज़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, गंदे लोग हैं, ऐसे तरीके उनके बारे में बातें हो रही हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं आप लोगों की। गिल्ट में, देखिए यहाँ पे ये कुछ लोग तो गिल्ट में भी जा रहे हैं। एनलाइटमेंट, आप एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके अंदर एक दिव्य प्रकाश है। देखिए आपके अंदर एक ऐसा दिव्य प्रकाश है कि जब भी आपके सामने दुखों के अंधेरे बादल, सही कह रही हूँ मैं, अंधेरे, दुखों के अंधेरे बादल, हाँ, जब भी आपके जीवन में दुखों के अंधेरे बादल आते हैं, आपका जो अंदर की दिव्य रोशनी है, आपके अंदर की जो दिव्यता है, आप उस दुखों के अंधेरे बादलों से पार कर जाते हैं। मुझे नहीं पता मैंने सही बोला कि ना, आप वो समझ गए होंगे, इतनी मैं ज्ञानी विद्वानी नहीं हूँ, है ना कुछ। तो दुखों के बादल जब आप पर मंडराते हैं, यस, जब दुखों के बादल आप पर मंडराते हैं, तो वहाँ पर आपके अंदर एक एनलाइटनमेंट होती है। ये देखिए यहाँ पे एनलाइटनमेंट, यहाँ पे क्लाउडी क्लाउड है, यहाँ पे सन है, तो सन की रोशनी, आप सूर्य सा तेज है, ठीक है, आपके अंदर सूर्य सा तेज है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो जो ये आपका सूर्य सा तेज है ना, ये कुछ लोगों की हवाइयाँ सरका रहा है, और ऐसे ही सरकाएगा। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, आपने तो खड़ा होना भी नहीं सीखा, या अभी से मर रहे हैं। एनर्जी, एनलाइटमेंट की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपका जो दिव्य प्रकाश है, ये इन लोगों की हवाइयाँ सरका रहा है। विजडम, भाई आप कह रहे हो आप ज्ञानी विद्वानी हो कि नहीं हो, बट यस, आप ज्ञान की तरफ ज़रूर बढ़ रहे हो, ठीक है। आप बहुत विजडम ही हैं, आप विद्वान हो रहे हैं, आप ज्ञान ले रहे हैं, आपको ज्ञान अर्जन करना बहुत पसंद है। अगर आप 4 औरतें इकट्ठी बैठी हैं और वो लोगों की गंदी बातें कर रही हो, चुगलियाँ कर रही हो, आपको वहाँ बेचैनी होने लगी, क्या क्या गंद पा रहे हैं, क्या गंदे लोग हैं, आप वहाँ से उनको भी लेक्चर भाषण दे दोगे, और आप जो हैं अपने ज्ञान विजडम को बढ़ाने के लिए हर भरसक प्रयास करते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। आप यहाँ पे, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट दिख रहे हैं, आप परफेक्शन है आपको किसी काम का। आप बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे, मुझे ये लगता है आप बहुत अच्छे डांसर हो सकते हैं, बहुत अच्छे पेंटर हो सकते हैं, आपको बहुत अच्छी सिंगिंग आती होगी, किसी चीज़ में तो आपको महारत हासिल है भाई। आप अच्छे टीचर हो सकते हैं, है ना, या स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ आप, है ना, मास्टरी आपकी किसी चीज़ में। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है, आपकी किसी चीज़ में बेइंतहा मास्टरी है।
ओके। पैशन क्यों है ये मास्टरी? क्योंकि आपके अंदर एक जुनून होता है काम करने का, आप अपने काम को ना बहुत इम्पोर्टेंट देते हो भाई। और सबसे बड़ी बात, आप मिस्टीरियस है, आप रहस्यमय हैं, आप अपने मन के भेद को किसी को नहीं देते, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने मन के भेद किसी को नहीं देते। ये चेंज आप में अब आया है, ये चीज़ें आपने अपने पार्टनर से सीखी हुई हो सकती हैं। आपके पार्टनर ऐसे हैं जैसे अब आप हो गए हैं, तो आपके पार्टनर का, आप जो हैं उनका प्रभाव आप पर पड़ गया है। तो आप और आपके पार्टनर बिल्कुल एक दूसरे की कॉपी बन चुके हैं, ना ही वो अब किसी को अपने भेद देते हैं और ना ही आप किसी को अपने भेद देते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर भी किसी को अपने भेद नहीं देते, वो करेंगे कुछ और उनके मन में कुछ होता है। आप भी वैसे होंगे, आप करते कुछ हैं, आपके मन में कुछ होता है। तो आप और आपके पार्टनर दोनों मिस्टीरियस हो गए। ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही, बहुत मिस्टिक एनर्जीज हैं आप लोग, बहुत मिस्टिक है। आप लोगों को समझ पाना नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो यही थी इस टॉपिक पर आज के रीडिंग एंड गाइडेंस के थे लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। और अगर आप अपनी नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं, अपने 9 ग्रहों को अपने फेवर में लाना चाहते हैं, अपने 9 प्लैनेट्स को अपने फेवर में काम करने के लिए लगाना चाहते हैं, तो आप अपनी नेम करेक्शन कराओ। नेम करेक्शन से जो लाइफ है ना, जादुई रूप से बदलती है। नेम करेक्शन से अगले 6 महीने बाद आपको चेंजेस नज़र आने शुरू होते हैं और अगले 1 से सवा साल बाद आपकी जो लाइफ है पूरी की पूरी 360 डिग्री रोटेट हो जाती है। तो इतनी पावर है नेम करेक्शन में। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में कामयाब होना, खुशहाल जीवन जीना, तो नेम करेक्शन ज़रूर कराओ। किससे की भी करा सकते हैं आप, अपने बच्चों की कराओ, अपनी वाइफ की कराओ, अपने हस्बैंड की कराओ, अपने भाई की कराओ, अपने बहन की कराओ। जिसकी भी आप नेम करेक्शन कराते हैं सबको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।